Mark my words, the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Artificial intelligence is everywhere. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. लेकिन जब एलेक्सा हमारी लाइट्स ऑन कर रही है, जब जीमेल हमारी ईमेल्स टाइप कर रहा है, गूगल मैप्स हमें डायरेक्शंस दे रहा है और टेस्ला जैसी कार हमें खुद डेस्टिनेशन पर लेकर जा रही है, then what are these people scared of? We're all scared. It can be very harmful if deployed wrongly. If this technology goes wrong, it can go quite wrong. पर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है इन बदलती Voices में. इन डीप फेक फोटोज में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक इंसान जैसा लेकिन इंसान से बहुत पावरफुल एआई रोबोट। प्रॉब्लम है एक ऐसी दुनिया में जहां आज तक की सारी साई-फाई मूवीज रियलिटी में बदल जाएंगी। Hi guys, I'm Inder Kapoor. Let's talk about the meaning, the possibility and the potential of AI in today's video. From the very beginning of human civilization, humans have been fascinated with tools and machines. और तब से लेकर आज तक इन सभी tools और machines को develop करने का purpose same है, to make our lives easier. फिर चाहे वो स्टोन से वेपन्स बनाना हो या फिर आज AI को डेवलप करना। वैसे तो AI की डेवलपमेंट अराउंड 50 to 70 ईयर से चल रही है, बट इसकी रियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई 30 नवंबर 2022 से, जब OpenAI नाम की एक कंपनी ने ChatGPT 3.5 को लॉन्च किया। एक ऐसा AI बेस्ड चैटबॉट जो ह्यूमन स्पीच को बहुत अच्छे से समझता है और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है। लॉन्च के सिर्फ 2 मंथ्स में ही ChatGPT का मंथली एक्टिव यूजर बेस रीच्ड 10 करोड़, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और यहीं से AI जैसा कॉम्प्लेक्स टर्म ऑर्डिनरी लोग यूज करने लगे। द प्रॉब्लम इज कि हम में से बहुत से लोग इस टर्म को यूज तो करते हैं लेकिन इसे समझते नहीं। सो हियर्स व्हाट AI इज। ह्यूमन ब्रेन की तरह AI भी एक ब्रेन है, लेकिन डिजिटल ब्रेन। और हमारे ब्रेन की तरह ही इस डिजिटल ब्रेन में कुछ न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं इन विच थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स लेयर्स। इन्हीं लेयर्स के थ्रू सिग्नल सेंड और रिसीव करके एक AI प्रोडक्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और अलग अलग स्किल्स लर्न करता है। दिस इज कॉल्ड डीप लर्निंग। एक नॉर्मल मशीन या AI में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है दैट व्हाइल एन ऑर्डिनरी मशीन नीड्स कांस्टेंट ह्यूमन इनपुट टू लर्न एंड परफॉर्म अ टास्क, वहीं AI बहुत मिनिमम सुपरविजन में या इनफैक्ट कई बार बिना किसी ह्यूमन इनपुट के अपने आप एक स्किल लर्न कर लेता। लेकिन AI हमेशा से ऐसा नहीं था। फॉर ओवर 60 years वी ट्राई टू टीच मशीन्स हाउ टू लर्न ऑन देयर ओन, लेकिन हर बार वी फेल्ड। बट देन वन डे दिस हैपेंड। अक्टूबर 2015 ये है फैन हुई, जो एक AI कंप्यूटर से चाइनीज बोर्ड गेम गो में हार गए। नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, बट 5 टाइम्स। और ये वो गेम है जिसमें फैन हुई को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स माना जाता है। गो एक एंशिएंट चाइनीज बोर्ड गेम है जो व्हाइट और ब्लैक स्टोन्स के साथ एक ओपन ग्रिड पे खेली जाती है। इस गेम का सिर्फ एक ही गोल होता है, अपने स्टोन से एक लिंक ग्रुप बनाना जो एक एम्प्टी एरिया को सराउंड करे, एंड इन द एंड जिसका एरिया सबसे ज्यादा होता है दैट प्लेयर विंस। अब देखने में ये गेम बहुत ही सिंपल लगती है, but in reality it is even more complex than chess. For instance, chess में सिर्फ 20 opening moves होते हैं और Go में होते हैं 361, and by the second round only, the possible number of moves in Go increased to 1,28,960. Go की इसी complexity की वजह से for about 30 years AI machine किसी human को beat नहीं कर पाई, चाहे वो beginner हो या professionals like fan हुई। But then came a startup called DeepMind, जिन्होंने डेवलप किया AlphaGo, वही AI प्रोग्राम दैट बीट फैन हुई। इससे पहले डीप लर्निंग, दैट इज द मेथड बाय व्हिच अ प्रोग्राम लर्न्स ऑन इट्स ओन, बस एक थियरी थी, लेकिन AlphaGo ने पहली बार इसे रियलिटी में बदला। Artificial intelligence researchers has solved the game of Go a decade earlier than expected. The computer named AlphaGo was able to beat the European human champion. It shows that a machine has approximated human intuition and outsmarted the best human brain in the game. ये था AI वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल माइलस्टोन। 2017 में एक दूसरा बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ। इसका नाम था AlphaGo Zero. It is evident from its name कि ये AI प्रोग्राम AlphaGo का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जब AlphaGo को डेवलप किया गया था
तो गो खेलने के लिए ऑल्दो उसे कोई स्पेसिफिक ह्यूमन इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए गए थे, जैसे कि कौन सा मूव सही है और कौन सा गलत, लेकिन उसे एक डेटा सेट दिया गया था विच इंक्लूडेड 1 लाख प्रीवियसली प्लेड गो गेम्स, और उसी डेटा को समझ के अल्फागो ने गो खेलना सीखा। बट अल्फागो 0 वेंट अ स्टेप अहेड। उसे कोई डेटा नहीं दिया गया, सिर्फ गो का गोल बताया गया, दैट इज टू ओन द मैक्सिमम एरिया एट द एंड ऑफ द गेम। अब अल्फागो 0 का काम था ये गोल अचीव करना। सो इट स्टार्टेड प्लेइंग। अब जब भी वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करता था जिससे वो अपने स्टोन से एक टेरिटरी बना लेता था, तो अल्फागो 0 के न्यूरल नेटवर्क में एक सिग्नल रिसीव होता था, दिस स्ट्रैटेजी वाज राइट। और जब भी कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती थी तो उसके पास सिग्नल आता था, दिस स्ट्रैटेजी वाज रॉन्ग। धीरे धीरे अल्फागो 0 सारी राइट स्ट्रैटेजी सेव करता गया, और ऐसे ही विद इन 40 डेज अल्फागो 0 ने अपने प्रीवियस वर्जन अल्फागो को 90% ऑफ द गेम्स में हरा दिया। बट पता है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? इन 40 डेज में अल्फागो 0 ने ना ही सिर्फ वो सारी स्ट्रैटेजीज फिगर आउट कर ली जो गो मास्टर्स ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में की थी, बल्कि उसने कुछ ऐसी ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजीज भी डिस्कवर की जो कभी किसी ने यूज की ही नहीं थी। तो इन सम वे हम ये कह सकते हैं कि अल्फागो 0 ने सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस अचीव करी। गो प्लेयर्स का स्किल लेवल मेजर करने के लिए एक रेटिंग यूज की जाती है कॉल्ड एलो रेटिंग। आज तक गो वर्ल्ड चैंपियंस की रेटिंग हैड गॉन अप टू 3500 और अल्फागो 0 की यही रेटिंग थी मोर देन 5000। बट एक प्रॉब्लम तो है, अल्फागो 0 जैसा एआई प्रोग्राम गो वर्ल्ड चैंपियंस को एक गेम में तो बीट कर सकता है, लेकिन क्या वो उनकी तरह अपने शूज टाई कर सकता है, अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस दे सकता है, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी कर सकता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है? द आंसर इज नो। मतलब अल्फागो 0 इंटेलिजेंट तो है, लेकिन सिर्फ एक नैरो डोमेन में प्लेइंग को। ऐसे एआई प्रोग्राम्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI। सो फार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आई मीन लुक अराउंड यू। एलेक्सा फॉर एग्जाम्पल हमसे साउंड के थ्रू बात कर सकती है, हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकती है, बट क्या वो सब कुछ कर सकती है? नहीं। चैट जीपीटी हमें सिर्फ टेक्स्ट में आंसर दे सकता है, नेटफ्लिक्स हमें सिर्फ मूवीज रेकमेंड कर सकता है, गूगल मैप्स हमें सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, और एक टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कार सिर्फ कार ड्राइव कर सकती है। ऑल्दो एआई का ये फॉर्म भी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में हमसे बहुत पावरफुल है, लेकिन अब हम जो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमंस को पूरी तरह रिप्लेस कर सकती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो वो सब लर्न, परफॉर्म और फील कर सकता है दैट अ ह्यूमन कैन। ऐसे एआई को कहा जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और AGI। अब तक AGI सिर्फ साइंस फिक्शन में ही एग्जिस्ट करता है। Hello? But the day is not far जब ऐसा ही एक AGI हमारे बीच प्रेजेंट होगा, a robot with a soul। AGI डेवलप होते ही पहले कुछ इयर्स इस AI को सिर्फ ह्यूमंस जितनी इंटेलिजेंस अचीव करने में लगेंगे, लेकिन स्लोली ये रोबोट्स हमें सुपरसीड कर जाएंगे और तब इन्हें कहा जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो हमें वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज बना देगा, एंड दैट इज स्कैरी। पर पता है इससे भी ज्यादा स्कैरी क्या है? कि आज वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 90% एआई रिसर्च सिर्फ 10 कंपनीज कर रही हैं, और ये कंपनीज सिर्फ 2 कंट्रीज को बिलोंग करती हैं। वो 2 कंट्रीज जो ना ही सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल हैं बल्कि सबसे बड़ी एनिमीज, USA एंड चाइना। एआई रिसर्च का इतना कॉन्सेंट्रेटेड होना डेंजरस है। हियर्स व्हाई। पहले US की बात करते हैं। इन 10 कंपनीज में से 7 US बेस्ड है, और क्योंकि US एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, US गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के बिजनेस में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। इसका मतलब कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट वो प्रोजेक्ट्स परसू करते हैं जो उनके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इन कंपनीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि US से सुपर पावर रहे या ना रहे, ऑल दे केयर अबाउट इज देयर कंपेटिटर, और इसीलिए इनका मोटिव होता है टू रिलीज अ प्रोडक्ट एज फास्ट एज दे कैन ताकि कोई और कंपनी इन्हें बीट ना कर सके। टेक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। ये प्रोडक्ट OpenAI ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया। इसके बाद ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए इन एन अटेम्प्ट टू कीप अप विद द कंपटीशन। लेकिन इतनी जल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर पाती, और अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो बस उसे एक ही तरीके से रिजॉल्व करती है, फाइन्स। फॉर एग्जाम्पल ऑफन मार्क जकरबर्ग को डेटा प्राइवेसी वायलेशन केसेस से डील करना पड़ता है, और इन सब का उनके पास एक ही रिस्पॉन्स होता है, सॉरी
इट वोंट हैपन अगेन। तो क्या गारंटी है कि अगर इन कंपनीज में से किसी ने एक AGI डेवलप कर दिया तो इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा? एंड माइंड यू, अभी तक इन कंपनीज ने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए थे उन्हें ये पूरी तरह कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन AI के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। डीप लर्निंग AI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी। लेट्स से हम एक AGI रोबोट डेवलप कर लेते हैं। अब क्योंकि उस रोबोट में एक लर्निंग एल्गोरिदम है, जैसे ही वो वर्ल्ड से इंटरैक्ट करेगा उसके ब्रेन में थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स रिसीव होंगे, और जैसे जैसे वो डेटा प्रोसेस करता जाएगा उसके न्यूरल कनेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। फाइनली इट विल रीच टू अ पॉइंट जब ह्यूमंस को भी ये समझ नहीं आएगा कि वो AI रोबोट क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। एंड दैट इज व्हेन ना सिर्फ AI हमसे बहुत पावरफुल होगा बल्कि अनकंट्रोलेबल भी। ऑन द अदर हैंड इज चाइना, एक अथॉरिटेरियन कंट्री जो अपनी हर रिसर्च, हर डेवलपमेंट सिर्फ एक ही इंटेंशन से करती है, वर्ल्ड की सुपर पावर बनना। एवरी ईयर चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ AI रिसर्च में डिप्लॉय कर रहा है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाय 2030 चाइना will become the world's primary AI innovation center। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा सीक्रेसी में ही ऑपरेट करती है। वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ये किसी को नहीं पता। एंड टू बी ऑनेस्ट, चाइना को ट्रस्ट किया भी नहीं जा सकता। वो कोई AI वायरस भी जनरेट कर सकते हैं और एक मिलिट्री रोबोट भी। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अभी AGI पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, वो कितना डेंजरस हो सकता है ये एस्टिमेट करना अभी डिफिकल्ट। फॉर नाउ इम्पोर्टेंट है AI रिसर्च को डेमोक्रेटाइज करना, मतलब प्रोग्रेस शेयर करना, so that everybody is on the same page. Forget AGI, even ANI products are dangerous in their own ways. Midjourney जो ऐसी mind boggling pictures generate करता है, ChatGPT जो scripts टाइप कर रहा है, Sora जो टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है, all of these are taking the jobs of graphic designers, content writers, video editors, etc. आज हम एक rapidly changing era में हैं. In 5 years, the world will look totally different. On an individual level, हम सबको relevant रहने के लिए AI equipped होना ही पड़ेगा। ANI products हमारा काम आसान कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम उसे यूज करने के लिए स्किल्ड हो, और गवर्नमेंट लेवल पे वी नीड रेगुलेशंस। जैसे जैसे AI डेवलप होता जाएगा, वर्ल्ड की सभी गवर्नमेंट्स को एक साथ उसकी इम्प्लीकेशन समझनी पड़ेंगी और नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज इफ नॉट we may get into a lot of trouble. That's it for today. For this episode, I refer to the book The Big Nine by Amy Webb. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.